अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन और भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम एक ऐसा शैतान है जो इंसान और इंसानियत को मारने में जरा भी देर नहीं लगाता। एक जमाने में गुनाहों की दुनिया में दाऊद की तूती बोलती थी, लेकिन अब दाऊद बिल में घुसकर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। आज हम आपके सामने दाऊद के काले कारनामों और गुनाहों का काला चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों की, जिसका अपराधी दाऊद है और उस धमाके में मारे गए मासूम लोगों का अपराधी। 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार तरीके से मुंबई में 13 जगह पर ब्लास्ट किए गए, जिसमें करीब 257 लोगों की जान चली गई और 700 लोग बड़ी ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। जिसके बाद दाऊद ने मुंबई में अपना एक के बाद एक गैर कानूनी कारोबार को लगातार जारी ही रखा, लेकिन फिर वो मुंबई बम ब्लास्ट के बाद देश छोड़कर भाग गया। वो पहले गल्फ देशों में भागा, फिर पाकिस्तान में जाकर छिप गया और वहां की शरण ले ली। आखिर दाऊद ऐसा कैसे बना? इसका जवाब एक ही लाइन में मिल जाता है और वो है बुरी सोहबत, जिसने उसे गुनाहों का देवता और अंडरवर्ल्ड का डॉन बना दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया शेख दाऊद इब्राहिम कासकर, जिसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर थे और वो मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद जब स्कूल में ही था तभी उसकी संगति बिगड़ गई और फिर वो चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर चुका था, जिससे परेशान होकर उसके घर वालों ने बीना जरीना नाम की एक लड़की से उसकी शादी करवा ली। लेकिन दाऊद रुकने वाला कहाँ था? उसने तो अपने कदम जुर्म की दुनिया से फिर कभी पीछे ही नहीं लिए और बढ़ता ही चला गया। अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का मुंबई में तब राज हुआ करता था और उसी गैंग के लिए दाऊद काम करने लगा। 80 के दशक में चोरी और तस्करी की दुनिया का एक नाम बन चुका दाऊद फिल्म फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी के काम में भी लग गया। फिर धीरे धीरे उसने भारत से बाहर भी अपने कदम रखने शुरू कर दिए और फिर देखते ही देखते मुंबई और दुबई के बीच दाऊद की तूती बोलने लगी। 80 का दशक बीता और फिर मुंबई ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद दाऊद पाकिस्तान भाग गया और भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा। अब बात करते हैं नाम के घपले की। दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि दाऊद के 13 नाम हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड में शुरुआत में दाऊद को मुच्छड़ कहा जाता था, क्योंकि उसकी मोटी और घनी मूछें थी। जब वो धमाकों के बाद भारत से भागा तो वो लगातार अपने नाम और पहचान में बदलाव करता रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि हुलिया बदलने के लिए दाऊद ने अपने चेहरे की सर्जरी तक करवाई। दाऊद जब पाकिस्तान में बस गया तो उसने अपना नाम ही बदल लिया और 13 नामों में से एक शेख दाऊद हसन के नाम से पाकिस्तान में लोग उसे जानने लगे। कुछ लोग उसे डेविड तो कुछ लोग उसे भाई भी कहते हैं और भारत में मौजूद उसके लोग उसे फोन पर हाजी साहब या फिर अमीर साहब बुलाते हैं। एक इंसान का पासपोर्ट तो एक ही होगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि उसके पास 4 पासपोर्ट्स हैं। इसमें से एक पासपोर्ट में नई फोटो लगाई गई है जो शेख दाऊद हसन के नाम से है और इसे कराची से 1996 में जारी किया गया। पाकिस्तान के एक मिसाइल वैज्ञानिक अयूब खान है, जिसके साथ भी दाऊद इब्राहिम का नाम जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया से मिसाइल की मांग करने में दाऊद इब्राहिम ने अयूब खान का साथ दिया।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।